चार लोग मिलकर उस खातून के साथ नाजेबा हरकत करते हैं, उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं। लड़की है जिसकी उम्र मेरा 22-23 साल हो गई, तो बिल्कुल वो उसके कोई कपड़े नहीं थे, बिल्कुल अलफ लला ऐसे ही बैठा। मोबाइल खोया है, मोबाइल भी उन्होंने कहते कोई सबूत नहीं रहेगा, मोबाइल भी नाल ले गए। पुराने पुल के नीचे में फिर रहा हूँ, पुराने पुल के ऊपर से किसी ने बच्चा फेंक दिया। फोन कॉल पर एक खातून की एक लड़के से दोस्ती होती है और वो मिलने के लिए उसे इस रावी पर बुलाता है। रावी पर जब वो आती है तो अपने 3 दोस्त और बुलाता है और वो 4 लोग मिलकर उस खातून के साथ नाजेबा हरकत करते हैं, उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त सिविल डिफेंस के इंचार्ज अकमल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अकमल साहब क्योंकि यहीं पे गश्त करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं कि ऊपर से छलांग ना लगा दे। अब होता क्या कि इनको एक खातून के रोने की आवाज आती है। मामला क्या था, कहानी क्या थी, बाकी मैं इनसे जानता हूँ। अकमल भाई, कितने बजे का वक्त था ये तकरीबन? ये रात 12 बजे का, 12 बजे का टाइम था। 12 बजे का टाइम था। खातून की आवाज आई आपको रोने की? मैं बताता हूँ कि यहाँ से हम कोई सामान उठा रहे थे। मैंने ना मकसद के मैंने कहा यार मुझे तो भूख लगी है, तो मैं चला गया हूँ, अकेला निकला हूँ यहाँ से रावी चौक पैदल। ये रास्ता है बिल्कुल, यहाँ से निकल के पैदल रावी चौक गया हूँ। रावी चौक से मैंने खाना खाया, खाना खा के मैं वापस आ रहा था। जैसे मैं वापस आ रहा था मुझे रोने की आवाज आई। मैंने कहा यार कौन है यहाँ पे जो रो रहा है, कोई बच्चा छोड़ गया या कि कोई मसला है। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ, थोड़ा सा और आगे गया हूँ, तो देखता हूँ कि एक लड़की है जिसकी उम्र मेरा 22-23 साल होगी, तो बिल्कुल वो उसके कोई कपड़े नहीं थे, बिल्कुल अलफ लला ऐसे ही बैठी थी, बिल्कुल अलफ बैठी थी। तो मैंने जैसे आगे हुआ हूँ तो मैंने ना मुंह अपना फेर लिया। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी कमीज उतारी है, तो मैंने कमीज उतार के उसकी तरफ की, ऐसे मैंने उसकी कमीज पकड़ाई है, मुंह दूसरी तरफ करके। फिर मैंने नीचे निकल पहनी थी, मैंने अपनी शलवार निकाली है, वो मैंने भी उसको दे दी है। जब उसको दे दी है, मैंने उससे पूछा है कि आपको क्या मसला है, क्या हुआ है। उसने बोला कि मेरी फोन पे एक लड़के के साथ दोस्ती होती है, तो मैं उसकी बातों में वर्क लगा गया, उसने वर्क लगाया, उसकी बातों में आ गई। मैं जैसे गल्लां च बातां च आ गई तो मैं समझ नाल लाया। कोई टाइम लंघिया, साडी काफी देर पहले गल होंदी रही है। जो टाइम लंघिया तो उस तो बाद मैनूं इत्थे लाया, जो मैनूं इत्थे दरिया की कंढी ते लिया, इत्थे लिया के बैठे सी गल्लां गुल्लां करते रहे हैं। ते 4 सवेरे मैनूं कहा नेरा है, कोई ऐसा मसला है। उन्हें कहा कोई गल नहीं, असीं बैठे इत्थे, किसी ने आना ही नहीं। उस तो बाद उन्हें कहा उन्हें फोन अपना कढ़िया ते किसी ने कॉल की। मैं कहा किहनूं कॉल कर रहा है? उन्हें कहा मैं कार वो 3 यार दोस्त जिहड़े ने सीधे वो इत्थे बुलाए ने। वो जिस वक्त आए ने, सब तो पहले जो वो इत्थे पहुंचे ने, तो उस जिहड़े मुंडे ने उन्हें कहा हुण जो तेरे नाल असीं करांगे तेनूं दस्सांगे कि तेरे नाल की करना। उन्हें कहा मेरे नाल उन्होंने मकसद के बुरा भला जिहड़ा कीता, उन्हें मेरी इज्जत जिहड़ी है वो खराब की है। तो खराब करने तो बाद मैं उन्होंने बड़े तरले तुरले भी ले, उन्होंने मेरा मोबाइल खोया है, मोबाइल भी उन्हें कहा तेरे को कोई सबूत नहीं रहेगा, मोबाइल भी नाल लै गए ने, ते कपड़े भी मेरे नाल लै गए। उन्हें कहा तू इत्थे बैठी रहेगी। तो उन्हें कहा मेरे कई बार दिल च ख्याल आया, रो ऐस रो इसे मैंने की हो गया, चीखा मारी से ऐस तो क्या की होंदा पिया। ते मैं दरिया मेरा दिल करता दरिया छाल मार के खुदकुशी करना। ते तुसीं आ गए हो तो तुसीं मैनूं कपड़े देते ने, लिहाजा एक मेहरबानी करना, ना मेरी कोई फिक्र वीडियो बनाना। मैं उन्होंने नाम भी बड़ा पूछा, उन्हें मैं तुहानूं नाम नहीं दसना। उन्हें कहा तुहाडी मेहरबानी है, तुसीं बस मैनूं कपड़े देते ने, मेरी इज्जत मैं मकसद के तुसीं मैनूं इत्थों बाहर कर दो, यहाँ से बाहिफाजत निकाल दी। उन्हें कहा इत्थों मैनूं बाहर कढ़ दे, नहीं तो अगर तुसीं मेरा कोई ऐसी गल की या कोई ऐसी कोई मेरा ना तुसीं पुछदे हो या कोई मेरी वीडियो, तो मैं अपना गला काट दूंगा। उन्हें कहा मैं अच्छे घराने नाल मेरा तलक है, मेरी सारी जिंदगी खराब हुई। बच्ची थी, छोटी थी? मैं कहना 22-23 साल। अच्छा, 22-23 साल की बच्ची थी। और वो जिसके दोस्ती उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया। वो डरी हुई थी, और डरी थी, फुल डरी थी। मैं कहता हूँ यकीन माने के मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम जो हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें हैं, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यकीन माने के किसी के साथ मोबाइल पे कोई आदमी बात ना करे। किसी लड़के के साथ देखे जो यहाँ पे हादसे होते हैं ना दरिया रावी पे, ये महकमा सिविल डिफेंस ही जानता है। बिल्कुल ऐसी है ये। मेरे पास वो स्टोरियां, वो कहानियां, वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ आपको बताऊं तो यकीन माने के आप रोना शुरू कर दें, आप खुद आंसू निकलें कि यार ये अकमल साहब क्या बता रहे हैं। पुराने पुल के ऊपर से नीचे, पुराने पुल के नीचे में फिर रहा हूँ, पुराने पुल के ऊपर से किसी ने बच्चा फेंक दिया। इतना प्यारा बच्चा था, तो वहां से ये गंदा नाला जो आ रहा है उसमें फेंका है। तो मैंने कहा यार आवाज कोई आई है, जैसे मैंने देखा है तो वहां से ना वो पानी के ऊपर से जो बुलबुले नहीं निकलते, वो मैं कहा यार किसी ने कोई जानदार चीज फेंकी है या कोई जानवर है। जैसे मैंने ऐसे अगर बच्चे को बाहर निकाला तो मैंने ऊपर की तरफ देखा है औरत जो थी ना वो नीचे देख रही थी, उसे बुरखा पहना हुआ था। वो मैंने बच्चे को फटाफट उसके मुंह से मकसद को जो रेत गार थी वो मैंने निकाली, उसको साफ किया। बच्चे को मैंने साथ लगाया, साथ में पुल के ना इसी तरफ भागना रावी चौक की तरफ शुरू किया। जैसे मैं रावी चौक की तरफ भाग रहा था ना, तो वो औरत पुल के ऊपर पैदल जा रही थी, रात का टाइम था। मैंने उसे पकड़ लिया,
जैसे मैंने उसे पकड़ा तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये बच्चा क्यों पानी में फेंका है, तो वो डर गई, बिल्कुल डर गई। उसे मैं कहा तुम छड़ना नहीं गा, तो बच्चे ने क्यों सुटा किदा चौक के ले आई बच्चा। उन्होंने कहा बच्चा मेरा, पर मेरा बंदा जो तस्लीम नहीं करता कि वो कहना मेरा नहीं है, मैं इस वास्ते दरिया जाके छोड़ दिया, ना तेरा है कि ना मेरा, तो फिर दरिया छोड़ दिता। मैं कहा कोई हल नहीं, मैं फिर 15 से कॉल करना, कॉल करने तो बाद मैंने हवाले पुलिस कर देना। बिल्कुल ऐसी है जी, रावी के करीब इस तरह के कई वाकयात होते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे इस सारे वाकयात को आप तक रिपोर्ट करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है तो अल्लाह के लिए ये समझ के ज़िंदगी गुजारें कि ये अल्लाह की एक नेमत है और इस नेमत को हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना, अपनी आखिरत संवारनी है, ना कि इस दुनिया की थोड़ी सी परेशानियों से, मुसीबतों से तंग आकर। एक कमज़ोर इंसान की निशानी है, एक बुज़दिल इंसान की निशानी है कि आप अपनी जान दे देते हो। आप बहादुर बने, ताकतवर बने, दीन के करीब हो, इन मामला से खुद ही निकल जाएंगे।